मुकद्दस मरकज की अंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 21वीं आयत। क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। बोले, मिलकर बोले, वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। हमेशा की तरह ले अपना नाम और पूछे अपने आप से कि मैं वो तो नहीं। ट्रस्ट में कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदावंद मुझसे किसी मकाम पे ये कहने वाले हूं या अच्छा होता कि तू पैदा ना होता। एक खबर है कि ये चर्च बहुत संजीदा है। शुक्रगुजारी है कि रंजीदा नहीं है, अफसुर्दा नहीं है। और खुदावंद फरमाते जब भी तू मेरे घर में कदम रखे तो संजीदगी से। और वो संजीदगी किस बात की? ताकि क्या हो, तू सुनवा हो। वो संजीदगी किस बात के लिए? सुनने के लिए। कि जब तू मेरे घर में आए तो सुनने के लिए संजीदा हो। आमेन। बोले हम संजीदा है, हाँ, रंजीदा नहीं है, अफसुर्दा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बैठने से पहले जरूर अपने आप से पूछे, कहीं मैं वो तो नहीं जिस पर खुदावंद अफसोस करते हो। तो साथ वाले से कहे, उम्मीद है आप भी नहीं होंगे। आमेन। तशरीफ रखे। हो सकता है कि आज शाम एक ही फार्मूला ही होता है, कोई एक सीक्रेट होता है, कोई एक भेद होता है, जो एक आइडिया होता है। हम लोग इन बातों को अगर समझ आ जाए, ट्रस्ट में आप इसको अपना जीने का पर्पस और मकसद बना लेंगे। दुख किस बात का कि हमें पता नहीं हम पता हमारे जिंदगी गुजर चली, हम इसको अहमियत नहीं देते। बड़े दुख के साथ बाइबल मुकद्दस में एक आयत है कि मैं उन्हें छिपे हुए खजाने, ये खुदावंद का वादा है उसके अपनी कौम के साथ। और आप लोगों को शायद कितना को पता है, मुझे नहीं पता कि कितना को पता है, लेकिन बुजुर्ग इस्माइल की जो बरकत है, खुदावंद जो फरमा देते उसे दुनिया की कोई ताकत पूरा होने से नहीं रोक सकती। सारा साल पूरी दुनिया से रुपया पैसा वहां शिफ्ट होता रहता है। उसके काम उसके हमारे बुजुर्ग इब्राहिम कहते काश इस्माइल ही जीता रहे। खुदावंद कहते मैं तेरे दुख को भी समझता हूं, तेरे दर्द को भी समझता हूं, तेरी मोहब्बत को भी समझता हूं, लेकिन मैं अपने इरादों से नहीं फिर सकता। जो अहद मैंने बांधना है वो वादा के फर्जंद से होगा, लेकिन मैंने तुझसे दोस्ती की है। इस सबब से अगरचे तूने गलती की तो भी मैं बर्बाद नहीं करूंगा, उसे बरकत दूंगा। उससे 12 कबीले होंगे और उससे 12 सरदार होंगे।
और दुआ है कि हम समझ पाए। अब चूंकि हमें ये पता नहीं इन बातों का, कि इसलिए नहीं पता कि हम वो अहमियत नहीं देते जो देनी चाहिए। सोचें कि जिस्मानी को खुदा ने हमारे बाप इब्राहिम से चूंकि वादा किया, बोला मैं दूंगा बरकत, तो दी कि नहीं? पांव के नीचे तेल ही तेल है। आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा, बड़ी आजादी आएगी जब आप इतना ही समझ पाएंगे कि उन सब के पास जो बरकत है वो किसकी है। तो जिसके पास, जरा थोड़ी देर के लिए सोचे, उसके बाद अगला वादे का फर्जंद है। और हम लोग तनकीद में लगे रहते हैं उन जूस के लिए कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। अगर आपको समझ आ जाए तो आप शुक्रगुजारी करेंगे कि अगर वो रद्द नहीं करते तो हम कबूल नहीं करते, हम खुदा के हुजूर मकबूल नहीं ठहरते। उनकी रिजेक्शन हमारी बरकत का बायस बने। अगर जैतून, वो डालियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जंगली जैतून, अगर वो डाली है, वापस आता हूं, टाइम ऐसे ही गुजर जाना है इसी में, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि छिपे हुए खजाने रेत में, और खुदावंद फक्त जिन्होंने खुदावंद के उन वादों को समझने के लिए उससे दिल लगाया, उन्हें खुदावंद ने जाते जाते एक आइडिया दिया कि ये लेक छिपे खजाने इस रेत के अंदर से, और उन्होंने रेत पकड़ी और रेत से एक ऐसी चिप बना दी जिसे माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं। और वो पूरी दुनिया का अमीर तरीन शख्स हो गया। इस सबब से हम कोल्लू के बैल की तरह भागे फिर रहे हैं, लेकिन इन बातों से दिल नहीं लगाते। जहां यह लिखा चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, ये आखिरी आयत है। वो चैप्टर में हर वादा है प्रोटेक्शन का, मुहाफजत का, लेकिन एक बात गवाहियां हैं, खुदा का शुक्र है। ये जो बात आपसे करने जा रहा हूं आज शाम, एक दोहराने जा रहे हैं, इसमें इतनी गवाहियां हैं कि रूह शाद है खुदावंद में कि वो वादे किसके साथ है? जो हक ताला के पर्दा में रहता है, जो आता जाता नहीं। वो सारे वादे उनके साथ नहीं है जो आते जाते हैं, जो रहता है। अब ज़बूर 90 के बाद ज़बूर 91 है। कितने जानते हैं? आमीन। तो ज़बूर 90 में तेरी उम्र 70 बरस या कुव्वत हो तो 80 बरस, लेकिन ज़बूर 91 में मैं तुझे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा, नो लिमिट। जब तू कहेगा खुदावंद बुला ले तो मैं तुझे बुलाऊंगा, जब तू आसूदा होगा तो तुझे बुलाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिसकी बदकारी खुदावंद सामने रखेगा वो हक ताला के पर्दा में रह ही नहीं सकता। इस सबब से जैसे ही ज़बूर हमारे दिमाग में, जैसे ही कानों में आवाज ज़बूर की आएगी तो हमें फौरन खुदा के बंदा बुजुर्ग हमारे दाऊद या, लेकिन ज़बूर 90 आप में से अक्सरियत को पता होगा कि ये मर्द खुदा मूसा की दुआ है। सो ये एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है कोहे सीना की और कोहे सय्यून की।
इस सबब से ज़बूर 90 को जब पढ़ेंगे तो 70 बरस कुव्वत हो तो 80 बरस क्यों? क्योंकि खुदा मर्द खुदा मूसा क्या कहते हैं, चूंकि तूने हमारी बदकिरदारी को अपने सामने रखा। इस सबब से उन अयाम में साल में एक बार सरदार काहिन जा सकता था, रहना तो तसव्वुर भी नहीं था। लेकिन आज शुक्रगुजार है कि बेटे के खून के वसीला से ईमानदार जो रहना चाहते हैं उनका आना जाना नहीं, साल में एक बार, दिन में एक बार नहीं, वो रहते ही वहीं पे है। आज बेटे के पाक खून की बदौलत जो रहना चाहते हैं वो मुस्तकिल तौर पर उसकी हजूरी में रह सकते हैं, हक ताला के पर्दा में रह सकते हैं। तो फिर आपको लगता है कि चेंज नहीं आएगा? बुरी सोबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। तो हक ताला के पर्दा में अब कोई बुरी चीज दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि बेटे ने अपने ही खून से उसे पाक ठहरा के हमेशा के लिए पाक कर दिया। वहां खुदा बाप है, याद रखिएगा, वहां खुदा बाप है, खुदा बेटा है, खुदा रूल कुद्दस है, लाखों मुकद्दसीन फरिश्ते और लाखों मुकद्दसीन की रूहें हैं। अगर बुरी सोबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है तो जो रहते ही आज अच्छी सोबत में है उन पे बुरी आदतें कैसे राज कर सकती है? सवाल यह है, क्या हम उसकी सोबत में हैं? अगर उसकी सोबत में है तो उसकी सोबत हमें बदल के रख देगी। ये बहुत जरूरी है। जो बात गौर से सुनिएगा, शुक्रगुजार हैं कि हम में से अक्सर यीशु के कदमों में बैठते हैं, लेकिन यीशु मसीह आज भी कहते हैं, जा तेरे तकाद के मुवाफिक, जैसा तू चाहता है तेरे लिए वैसा ही। मुझसे और आपसे सवाल है कि किस लिए बैठते हैं? सुनाने के लिए या सुनने के लिए? अगर मैं किसी के कदमों में बैठ के जितनी देर बैठूं बोलता रहूं, और सामने वाले को बोलने का मौका ही ना दूं, तो यीशु मसीह तो किसी, इसमें हर बात जो लिखी है वो हमारी नसीहत, वसीयत, बरकत के लिए लिखी है। यीशु मसीह ने किसी ऐसी शख्सियत के बारे में बात की कि इसने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया। हालेलुया, आमीन। हाथ हिलाएं कि आज मैं अच्छा हिस्सा चुन के जाऊंगा। और वो अच्छा हिस्सा क्या है? यीशु के कदमों में बैठ के सुनाना या सुनना? ट्रस्ट में, प्लीज, मेरी मिन्नत है, खुदावंद को हाजिर जान के, वी लव यू इन क्राइस्ट, मसीह में हम आपसे प्यार करते हैं। लेकिन आज अनजाने में हम लोग बैठते और बोलते जाते हैं। इवन यहां तक कि बाप बेटे के रिलेशन में भी, आपका बाप लविंग फादर, लविंग डैडी है, वो बहुत प्यार करता है, और आप बैठ के अपनी तमाम जरूरियात, आप हक रखते हैं, आप सारी जरूरियात बोल दें, और जब बाप की बारी आए कि बेटा बात सुन, अब आगे किधर जाना है, क्या करना है, उससे पहले मैं भाग जाऊं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो मेरी सारी जिंदगी गुजर जाएगी। कितने एग्री करते हैं?
जब बाप बताना चाहे कि बेटा बहुत कुछ है, ऐसे कर, क्या खुदावंद हांडियों में डाल सकते थे कि नहीं? जब आसमान से मन बरसता, जो खुदावंद आसमान से मन बरसा सकते हैं, क्या कमरों के अंदर ही उनके बर्तनों में नहीं डाल सकते थे? लेकिन एक वे है ना खुदावंद का, उसके प्रिंसिपल है, उसके असूल है समझने के। आज के दिन के लिए आज का फसल ले, कल के लिए नहीं, ताजा ले। अब इसको जब नहीं, अपने खुदावंद को नहीं समझ पाएंगे तो हमें स्ट्रिंजी कंजूस खुदावंद नजर आएगा, लेकिन जब समझ आएंगे तो लविंग फादर नजर आएगा। वो कल के लिए नहीं देना चाहता, इसलिए नहीं कि वो कंजूस है, इसलिए कि वो मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है। वो मेरी और आपकी फितरत से वाकिफ है कि इसे महीने का दिया ये गया। वो आपसे मिलना चाहता है कि अगले दिन आप उसके पास आए, उसकी गोद में बैठे, वो आपसे प्यार करे और फिर भर के दे दे। इसलिए हमेशा की जिंदगी प्रेज द लॉर्ड, वो है क्या? उससे जाने। और कोई है जो इससे दिल लगाए बगैर उसे जान जाए? नेवर, नेवर, नेवर एंड नेवर। कोई है जो इसको पढ़े बगैर, और पढ़ने का पर्पस और मकसद कि मैं कह सकूं कि मैंने 3 महीने में बाइबल खत्म कर दी है, कुछ नहीं मिलेगा। आप 300 दफा बाइबल खत्म कर ले, बाइबल कभी खत्म नहीं होगी, ये हमेशा कायम रहेगी। इसको जब भी खोले, इस दुआ के साथ, इस मिन्नत के साथ कि मैं किस लिए खोल रहा हूं, खुदाए वाहिद उस कदूस को जानने के लिए, यहां तक कि उसके बारे में जानने के लिए नहीं, उससे जानने के लिए। उसके बारे में भी जानने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उसे जानने वाले बहुत थोड़े होंगे। इस सबब से ये बहुत जरूरी है इसे खोला करें, इसे पढ़ा करें, और ये इस इत्तेकाद के साथ कि मुझे अपने खुदावंद को जानना है। पाशा मेरी बहुत जरूरियात है, आप करके तो देखें। शुक्रगुजार, याद रखिएगा कि आप और मैं जो दुआ जिसको हम कह रहे हैं दुख के साथ, हम हर रोज उसमें वक्त जाया कर रहे हैं जो उसने दे दिया हुआ है। हम वो सब कुछ मांग रहे हैं जो उसने दे दिया हुआ है, बहुत अरसा पहले दे दिया। ट्रस्ट में ये इसी तरह के जैसे यहां बैठ के एक शख्स घुटनों के बल रो रो कर दुआ कर रहा है, खुदावंद मुझे सॉवरन गॉड ग्रेस चर्च ले जा, और खुदावंद का रूह उसे बार बार कह रहा है तू वहीं पे है, नहीं खुदावंद मुझे ले चल, खुदाए रूल कुद्दस मुझे वहां ले चल। तो मैं तुझे ले आया हूं, हमारी हर जरूरत उसने पूरी कर दी। इस आयत को अपने साथ लेकर जाए। मुकद्दस पत्रस का खत, दूसरा खत, उसका पहला बाब। उसकी 3 आयात मैं जल्दी से पढ़ देता हूं।
और उसके बाद आप फैसला करेंगे। शमौन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा, देखते हैं पिछले दिनों में हमने बात की, क्या बंदा, आमेन। रसूल से ज्यादा प्रिविलेज यीशु मसीह का बंदा होने में। और दुआ है कि हम समझे, बंदा और रसूल है उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। खुदा और हमारे खुदावंद, साथ रहिएगा, खुदा बाप और खुदा बेटे की बात हो रही है, और खुदा रूल कुदस के वसीला से खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे। अगली आयत देखिएगा। क्योंकि उसकी अल्लाही कुदरत ने वो सब चीजें, बोले सब, वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, हमें अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया। आमीन। अनायत करेगा, अनायत की, याद रखिएगा, इसका मतलब यह है पास्ट प्रेजेंट सेंटेंस। 2000 साल पहले बेटे को हमारे गुनाहों के, याद रखिएगा, हमें कमजोरियों से क्या पाना है, रिहाई। कमजोरियों से उसकी मसलूबियत और जी उठना। उसकी मसलूबियत हमें क्या याद दिलाती है, गुनाहों से, गुलामी से, अबलीस से छुटकारा। और उसका जी उठना हमें क्या याद दिलाता है, खुदा के फर्जंद होने का इख्तियार और कुदरत और कुव्वत, फतह से बढ़कर गलबा। इस सबब से 2000 साल पहले बेटे के वसीला से सब चीजें कितनी, किससे रिलेटेड, दीनदारी और रास्तबाजी। अच्छा, सोर्स क्या है, पहचान। वो हमारी जिंदगी में मैनिफेस्ट कैसे होंगी, जाहिर कैसे होंगी। अगर मैं हर रोज अपनी पहचान में हूं, अगर हर रोज मैं किसी और इंसान की पहचान में बढ़ रहा हूं, कोहे सीना पर से जो अहद दिया गया वो गुनाह की पहचान देता है। जो कोहे सयून पर से अहद दिया गया वो रूल कुद्दस, सबसे पहला काम रूल कुद्दस बख्शिश में देता है। और जो रूल कुद्दस पाता है, रूल कुद्दस उसे क्या देता है, खुदा बाप और खुदा बेटे की पहचान। किसे, जो हासिल करना चाहता है, जबरदस्ती नहीं। इस सबब से जो ये दुआ करते हैं बैठ के, शुक्रगुजार हूं खुदावंद, जब दुश्मन ही थे, क्या गुनाह के बायस खुदावंद हमारी दुश्मनी थी, तो दुश्मनी में आपने इतनी मोहब्बत की, तो अब तो बाप और बेटे का रिश्ता है। शुक्रगुजारी, खुदावंद जी मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरी पैदाइश से बेशतर, जब मेरा वजूद भी न था, आपने वो सब कुछ दे दिया। अब हर लम्हा, हर घड़ी खुदाए रूल कुद्दस, उसके कदमों में बैठकर खुदाए रूल कुद्दस से एक ही मदद मांगे, मुझे समझने और कबूल करने की तौफीक बख्श दे। खुदाए रूल कुद्दस सलीब पे हुआ क्या है, सलीब पे हुआ क्या है, उसे समझने, कबूल करने की तौफीक बख्श दे खुदावंद, ताकि खुदा बाप और बेटे की पहचान के वसीला से सब दीनदारी और जिंदगी से मुतल्लक जितनी मेरी जरूरियात है वो सारी पूरी हो जाए। आमीन, आमीन। आए
अभी जो आयत हमने पढ़ी है मैं वापस उधर आना चाहूंगा। अगरचे अगर कोई मतलाशी है तो जितना कलाम खुदावंद ने हमें दे दिया है ये कम नहीं है, अगर हम ट्रूली सिंसियर हो जाए। लेकिन वो जो आयत हमने पढ़ी है वहां आपको खुदावंद जो है वो अपने हर सिफ्त में नजर आएंगे। उन 3-4 आयात में जब हम देखेंगे उन 12 के साथ खुदावंद अपने फजल में जाहिर हो रहे हैं। खुदावंद अपने फजल में भी वहां नजर आते हैं। याद रखिएगा खुदावंद अपनी अलोहियत में भी नजर आते हैं। अंदर बाहर हर बात से वाकिफ है सामने वाले की। खुदावंद अपने पूरे इख्तियार में भी नजर आते हैं, कलाम में भी नजर आते हैं और अदालत के दिन में भी नजर आते हैं। आज जो हमने आयत पढ़ी है ये कहां पे नजर आती है? अदालत के दिन की। ये मत सोचे कि ये फक्त यहूदा इस्करियोती के लिए लिखी है, नहीं, ये हम सबके लिए लिखी है। बोले ये मेरे लिए लिखी है। आखिर जमान जितनी बातें कलाम में लिखी है ना, हम फौरन नहीं वो बातें जो हम कहते नहीं ये मेरे लिए नहीं है। जहां खुदावंद का कलाम हमें अलर्ट कर रहा है, लेकिन यहां पे इन आयात में जब हम देखेंगे तो वो कितने अलर्ट हैं को कहते हैं मेरे लिए। यीशु मसीह फरमाते हैं तुम में से आज मुझे कोई पकड़वाएगा। तुम में से कोई मुझे। अब पहली तो बात यह है कि जरा 12 का जब दस्तरखान सजाया गया तो पकड़वाने वाला मौजूद है या नहीं? ये उसकी इलाही मोहब्बत है, ये उसका इलाही फजल है। वो खुद खुदावंद है, वो जानते हैं। आज हमें जब पता चल जाए कि ये शख्स मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करने वाला तो कितने जो साथ लेके चलते हैं। खुदावंद का दिल समझे कितना बड़ा है। एक तरफ उसकी वफा और एक तरफ इंसान की बेवफाई। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद से आपको इश्क हो, इसको खोले और देखना शुरू करे उसकी वफादारी और इंसान की बेवफाई। ट्रस्ट में आप घुटनों के बाल होंगे कुछ ही अरसे में और रो कर कहेंगे, ये रो रो कर कहेंगे खुदावंद मुझे समझ आ गई, लेकिन मैं इन बातों को इस तरह नहीं समझ रहा कि मैं अपने बुजुर्ग सुलेमान पे तनकीद करूं या मैं किसी और ईमानदार पे तनकीद करूं, लेकिन आपकी तौफीक से खुदावंद मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा। खुदावंद आपको प्यार नहीं इश्क हो जाएगा खुदावंद से। खुदावंद आपने क्या नहीं किया और फिर भी मेरे बुजुर्ग उस बाप ने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। अगरचे उन अयाम में ये सब कुछ जो आज की बड़ी बख्शिश बरकत रूल कुद्दस अंदर नहीं था, लेकिन आज वो रूल कुद्दस आपने मुझे बख्शा है। याद रखिएगा मसीही जिंदगी जीना नामुमकिन है। गौर से सुनिएगा। तो
एकदम बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे इस बात पे कि जब है ही नामुमकिन, खुदा का बंदा पौलुस भी कहता है जो मैं नहीं करना चाहता वो हो जाता है, उज़र मिलता है फौरन, जवाज। हाँ, वो 7वें बाब में है जहां वो जंग लड़ रहा है जिस्म की, और 8वें में रूह में आजाद हो जाता है और कहता है कौन हमें जुदा करेगा। वो बताते हैं हमें 7वें में ये बताते हैं कि जिस्म की जंग खुद लड़ोगे, जरूर मरोगे, कि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत से आजाद कर दिया। इस सबब से गौर से सुनिएगा उसका जवाब कि पास साहब अगर है ही इम्पॉसिबल, अगर नामुमकिन है मसीही जिंदगी जीना, तो फिर क्यों जीने के लिए कहते हैं? कंवारी से पैदा होना नामुमकिन था, स्टार्ट ही वहीं से लिया है, ताकि जो बचना चाहते हैं वो बच जाए। एक कंवारी का हमला होना नामुमकिन था, और जिस वे से खुदावंद ने उस कंवारी को हमला किया, उसी वे से वो हमें मसीही जिंदगी जीने की कुदरत बख्शते हैं। उस नामुमकिन को मेरे साथ रहिए, गौर से सुनिएगा, उस नामुमकिन को कि कंवारी का हमला होना नामुमकिन था, उसे किस तरह से रूल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, और नामुमकिन जो है वो मुमकिन हो जाएगा। रूल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और वो जिंदगी जो मैंने जी कर दिखाई और मैं चाहता हूं कि तुम जियो, उस रूल कुद्दस की कुदरत जब तुम रिसीव करोगे तो फिर तुम यकसर तब्दील हो जाओगे, बदल जाओगे, तुम्हारी फितरत बदल जाएगी, और तुम फिर वो जिंदगी जो पहले आदम से गुनाह आलूदा फितरत में, वो नहीं, रास्तबाजी की फितरत जो मेरे रूह में से तुम्हें मिलेगी, वो नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। आमेन। इस सबब से चले चंद मिनट, लेकिन वो भी इतना जरूरी है, मेरे साथ रहिएगा, कि उन 12 में से उसे बाहर नहीं किया। खुदावंद बचाना चाहते हैं। अब देखिएगा जरा, कितने हैं टोटल, कितने लोग हैं? 13। कितने? 13। 12 और 13वें खुदावंद। जैसे ही खुदावंद ने, याद रखिएगा कि जैसे कहते हैं कि आज हम में से अक्सर कहते हैं कि यह कलाम मेरे लिए नहीं, वो किस कदर कॉन्शियस हैं कलाम के लिए, कि यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ कलाम उनके लिए कितना मानी रखता है। यीशु मसीह ने कहा तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, और उनमें से एक एक अलर्ट हो गया, और एक लम्हा में फौरन, क्या खुदावंद मैं हूं? क्या खुदावंद मैं हूं? क्या खुदावंद मैं हूं? आज हम में से कितने हैं जो इतने संजीदा है उस कलाम के लिए कि जब खुदावंद बात करे तो उसी घड़ी, ये नहीं ये उसके लिए, ये उसके लिए, ये वैसा तो वो है, ये है, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट, मैं तो एक लम्हा में अलर्ट होकर पूछे खुदावंद क्या मैं हूं? अब गौर से सुनिएगा, क्लोजनेस देखे। एक 2 शागिर्द हैं यीशु के, एक दाएं और एक बाएं। जिस वाक्य को अभी हम देख रहे हैं, इतने जावियों से रूह इसमें सिखाता है। उन अयाम में यह डाइनिंग टेबल नहीं थी, मत सोचे कि यह डाइनिंग टेबल थी। डाइनिंग टेबल नहीं थी, दस्तरखान था नीचे, और यूं बैठकर, जिस पे यूं बैठकर खाना खाया जाता। 5 बाएं और 5 दाएं हैं।
और सेंटर में इधर यीशु मसीह बैठे हैं, और एक दाएं है और एक बाएं है। तो दाएं और बाएं कौन था? एक वो शागिर्द जो यीशु के सीने पे सर रख कर कहता है, खुदावंद जी बताएं तो सही वो कौन है। ये फक्त आपको सलीब पे ही दाएं या बाएं डाकू नजर नहीं आएगा, यहां पे भी वो आखिरी वाला नहीं है। यीशु मसीह फरमाते हैं मैं नवाला जिसके मुंह में डालूंगा, इस रेंज में है, सबसे क्लोज है वो। फील आती है कि जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि अफसोस, तो वो हकारत में कह रहे हैं? हरगिज नहीं। हकारत में, नफरत में नहीं। याद रखिएगा, अपने दिन में भी जब आग में डाले जाएंगे तो यीशु मसीह आंसुओं में होंगे। उसकी खुशी, क्योंकि कभी भी जहन्नम रियल है, याद रखिएगा। जिस तरह आसमानी मकामों में उसकी हजूरी रियल है, उसी तरह जहन्नम रियल है। लेकिन लिखा है कि कभी भी खुदावंद ने कभी भी इस सोच में नहीं बनाया जहन्नम को बनी आदम उसमें जाए। हां, इंसान, इस वीकेंड पे भी कहीं पे बात हो रही थी, गौर से सुनिएगा। आज बड़ी तादाद हर रोज जो जहन्नम में जा रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी हठधर्मी की वजह से जा रही है। किसी का कोई कसूर नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं, किसी इंसान का कोई कसूर नहीं है, किसी दूसरे का। इंसान अगर आज जहन्नम में जा रहा है, नजात बख्शिश में है, दुनिया की कोई चीज ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रह जाए, अनलेस अनटिल उसकी अपनी हट धर्मी है, उसकी अपनी जिद है, उसकी अपनी सख्त दिली है, उसकी अपनी रिजेक्शन है, नजात को रद्द करना, और कोई वजह नहीं है। उसने नजात बख्शिश में और सबके लिए जारी सारी कर दी। और यहां पर भी आखिरी लम्हे पे भी, उससे पहले यीशु मसीह अपनी खुदाई को वहां पे उन पे जाहिर करते हैं कि तुम में से कोई है जो मुझे पकड़वाएगा। उसके अंदर की हालत को बताते हुए, अभी भी यहूदा तेरे पास वक्त है, अभी भी मैं चाहता हूं कि तू बच जाए। फिर सबके सामने, बाकियों को नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालेगा, यीशु मसीह ने खुद नवाला डबोकर, अब अनजाने में कहीं ना कहीं ये कि जी के जैसे यीशु मसीह ने नवाला डबो कर दिया, अबलीस उसमें समा गया। हरगिज नहीं। मेरे और आपके खुदावंद तो अबलीस से छुड़ाने के लिए आए हैं, किसी को भी अबलीस के हवाले करने नहीं आए। जो बचना चाहता उसे बचाने के लिए। आखिरी लम्हे पे भी उस मोहब्बत को, आई लव यू जुदा, बच जा। लेकिन उसने ग्रीड, लालच, चंद सिक्कों का लालच, कौन सी चीज है जो उसे यीशु मसीह ने, ये आखिरी दिन है, ये आखिरी दिन की खूबसूरत तस्वीर है, ये फक्त जुदा की नहीं है। और एक बात और कान खोल के हम सभी सुन ले, ये बात चर्च के अंदर की हो रही है। ये बात जो आज हम कर रहे हैं, ये चर्च के अंदर से शुरू हो रही है, और फक्त चर्च के अंदर ही नहीं, चर्च के अंदर भी है और बाहर भी है।
लेकिन बाहर वालों ने तो अंदर आए ही नहीं, लेकिन अगर अंदर आके रह के भी स्टार्ट तो अच्छा किया। यहूदा इस्करियोती का स्टार्ट अच्छा है। उसने वो तमाम मोजज़ात, वो कुदरत, वो सब कुछ, ये किस कदर इबरतनाक बात है हमारे लिए कि हम इसे हमेशा याद रखें कि मैंने स्टार्ट कहां से किया, और कहीं मैं यहूदा इस्करियोती वाला एंड ना कर बैठूं। किसी ऐसे शख्स की हम बात नहीं कर रहे जो यीशु से कभी मिला नहीं, जिसने कभी यीशु के इख्तियार को नहीं देखा, कभी उसकी कुदरत को नहीं देखा, कभी उसके मोजज़ात को नहीं देखा, कभी उसे मसीहा नहीं देखा। और यीशु मसीह, अब याद रखे, आज भी मेरे और आपके पास सुनने के लिए है। कोई है जिसके लिए दुनिया ने सोचा कि हम सारे दरवाजे गॉस्पेल के इसके बंद कर देते, और कर दिए। दुनिया के हाकिमों ने उसके लिए अंजील की मनादी बंद कर दी, लेकिन खुदावंद ने उसके लिए वो दरवाजे खोले जो किसी और पर रिवील ना हुए, और वो कोई और नहीं, वो मेरे और आपके बुजुर्ग यूहन्ना आरिफ है, जिनके वसीला से वो मसीह का मुकाशफा, जो हतमी और फाइनल किताब आज हमारे हाथों में, एक ने उस मसीहा के साथ दिल लगाकर अपना आप सलीब से जाने से पहले अपना आप उसके सपुर्द कर दिया, और एक है जिसने चंद सिक्कों की खातिर लालच में आकर उसकी मोहब्बत को रद्द कर दिया। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, बात काबिल गौर है और इंतहाई काबिल गौर है। हम शुक्रगुजार हैं। हमारा पर्पस और मकसद कतई तौर पर किसी को भी दुख देना, किसी का दिल आजारी करना नहीं है, लेकिन खुशी हो कि हम हर रोज एक दूसरे का हाथ पकड़ के गिरते संभलते हुए उसकी कुर्बत, उसकी पहचान और उसकी पैरवी में बढ़ते चले जाए। आए हम अपने कदमों पे खड़े होंगे और ज़रूर इन बातों पर गौर करेंगे, ताकि आने वाले अय्याम में, जब तक हम इस बदन में, इस जहान में, ये सारी आजमाइशें, ये सारा लालच, ये सारी मुश्किलात, ये सब कुछ रहेंगी। दुनिया की चमक दमक भी हमारा पीछा करेगी, दुनिया की ख्वाहिशात भी हमारा पीछा करेगी, लेकिन हमें हमेशा इन दो शख्सियात को इस तरह से याद रखते हुए अपनी जिंदगी में खुदा रूल कुद्दस की मदद को हमेशा मांगते हुए अपना आप उसके सपुर्द करते हुए जिंदगी गुजारनी है।